मतलब निकल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं और यूं जा रहे हो जैसे मुझे जानते नहीं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह, टीचर एंड मोटिवेटर। दर्शकों और दोस्तों के फरमाइश पे आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। मैक्सिमम ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट बैटल्स एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो भारतीय इतिहास का आज हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है, प्रमुख युद्ध हुए हैं भारत के इतिहास में, उसके बारे में वन बाय वन विल डिस्कस। तो लेट अस स्टार्ट विथ हाइडेस्पीस युद्ध। ये जो है भारतीय इतिहास का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल था, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर और पोरस, जिसका आप नाम सुने होंगे, पोरस जो कि पुरु का राजा था, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय दो प्रमुख डायनेस्टी, जो कि एक पुरु था और दूसरा तक्षशिला था। तक्षशिला का राजा था आम्भी और पुरु का राजा था पोरस। तो इन दोनों के बीच आपसी झगड़े, युद्ध होता रहता था, और इसी वजह से आम्भी ने, तक्षशिला का राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और जैसे ही सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, तो उसने जो है आम्भी ने पोरस के खिलाफ गद्दारी करके सिकंदर का साथ दिया, और इस बैटल में हाइडेस्पीस युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें कि सिकंदर इस युद्ध में जीत गया और पोरस जो है इस युद्ध में हार गया, पराजित हुआ। परंतु उसने घुटने नहीं टेके। सबसे बड़ी उसकी जो है वीरता, आज भी जो है लोग उसे याद करते हैं पोरस की, क्योंकि उसने सिकंदर महान, जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था, उसके सामने भी उसने सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके। ओके, तो आपको जो है इन शॉर्ट ये याद रखना है कि हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पे हुआ था। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध, जो कि 1191 में पृथ्वीराज, देखा आपने कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अभी आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में अक्षय कुमार की एक मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें जो है प्रथम युद्ध में तराइन के मैदान में यह युद्ध हुआ था, और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। अभी हम चलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। अगले ही साल 1192 में यानी 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, और उसे इनवाइट करने वाला था जो सबसे जानी दुश्मन था, पृथ्वीराज चौहान का जानी दुश्मन, घरवाल वंश का जयचंद, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी देशद्रोही या भारत का सबसे प्रमुख गद्दार का नाम आता है, तो पहला नाम जो आता है जयचंद का, वो वही था, घरवाल वंश का जयचंद, जिसने कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और इसमें जो है तराइन के द्वितीय युद्ध
जो कि 1192 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो है अंतिम सांस तक युद्ध किया और उसमें वो युद्ध में जो है शहीद हुए। अगला जो है युद्ध है पानीपत का। ओके, तो इसके पहले में ये लेट मी क्लियर कि इसके बाद ही जो है पृथ्वीराज चौहान जो भारतीय इतिहास के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। इसके बाद यहीं से जो है भारत में मुस्लिम शासन का श्रीगणेश हुआ और 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने मुस्लिम शासन का प्रारंभ किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ओके, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, और बाबर जो कि पहला मुगल सम्राट हुआ। तो 1526 में 1526 में बाबर ने भारत पे अटैक किया। उस समय जो है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम एक तरह से शासक था, उसके बीच जो है घमासान युद्ध हुआ। पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ दोनों के बीच, जबकि इस कांटे के टक्कर में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में एक तो पहली जो उसकी इंपॉर्टेंट जीत का कारण था बाबर का, उसने पहली बार बारूद और तोप का इस्तेमाल किया। तोप का भारत में सबसे पहला इस्तेमाल करने वाला था बाबर। और दूसरी तरफ उसने पद्धति अपनाई तुलगुमा, एक स्ट्रैटेजी थी, वार स्ट्रैटेजी थी, उसको उसने अपनाया और इट प्लेड वेरी वेरी वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल। इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट था इस युद्ध को जीतने में। तो इस तरह से 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम चलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। 1556 में अकबर, जो कि हुमायूं के मरने के बाद अभी जस्ट बना ही था राजा, तो 1556 में हेमू ने अटैक किया और दोनों के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ जिसमें कि अकबर ने, जो कि उस समय उसका संरक्षक था बैरम खान अकबर का, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ और इसमें अकबर जो है जीत हासिल किया और एक तरह से जो है मुगल साम्राज्य का जो उसने पताका जो है शान से आसमान में लहरा दिया। अब हम चलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1561 में ये जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध 1561 ईस्वी में मराठा, जिसका सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, और जो अहमद शाह अब्दाली था, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने उसे अटैक किया था और दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इस तरह से इस युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया और एक तरह से जो है यहां से जो है मराठों का जो है पतन आरंभ हो गया। अब चलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में जीत के बाद, तो अगले ही साल उसे जो है खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा और इस युद्ध में भी जो है उसने जो है जीत हासिल की। और इसके बाद हम चलते हैं चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत ही फेमस युद्ध है और इसमें ये जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में और ये कर्मनासा नदी के तट पे युद्ध हुआ था
और यहीं से आप एक स्टोरी आपने सुना होगा, चमड़े का सिक्का चलाया। इस युद्ध में जो है बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था हुमायूं, और इसकी जान जो है एक भिश्ती ने बचाया था, और जिसके कारण एक दिन के लिए हुमायूं ने उसे शासक बनाया था, दिल्ली का शासक बनाया था। उसी दौरान उसे चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध यह भी भारतीय इतिहास का बहुत ही फेमस युद्ध है। यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, बहमनी के सुल्तानों के बीच, और जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो राम राय कर रहे थे नेतृत्व, सेनापति कर रहे थे सदाशिव राम राय, उन दोनों के बीच हुआ था। इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता। प्लीज नोट डाउन, कई बार एग्जाम में आता है कि राक्षस तांगड़ी का युद्ध, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ये दोनों तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है, तो इसे प्लीज जो है इसको नोट डाउन। ये हुआ था 1565 ईस्वी में, 1565 में राक्षस तांगड़ी गांव में हुआ था युद्ध, इसलिए इसका नाम जो है राक्षस तांगड़ी पड़ा है। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध हो गया 1565 में। यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य के राम राय और बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के बीच। और अब हम चलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और फेमस युद्ध में से एक है। यह हुआ था 1575 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप, आपको मालूम है, भारतीय इतिहास का ऐसा योद्धा है, पोरस और महाराणा प्रताप, जो कि अंतिम क्षण तक लड़ते रहे अकबर के खिलाफ। उन्होंने लेकिन घुटने नहीं टोकी, और घास की रोटी भी उसे खानी पड़ी थी महाराणा प्रताप को, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। इसलिए आज जो है लोग महाराणा प्रताप का नाम जो है गर्व से लेते हैं, वो शूरवीर थे। और इस युद्ध में जो है पराजित हुए, महाराणा प्रताप पराजित हुए, परंतु उन्होंने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया।